जब श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए, सबसे पहले तो आप एक चीज नोट कर लें, राधा और कृष्ण दो नहीं है। तो क्या राधा जी कभी उस पीड़ा से कभी जीवन में अपने उबर पाई? कि कृष्ण की आत्मा है सर्वेश्वरी श्री राधा, और सर्वेश्वरी राधा के बिना कृष्ण कुछ नहीं कर सकते। वैसे राधा जी के बारे में उनके आगे जीवन वृत्तांत हमको लिखित में कहाँ मिलेगा? कई ब्रह्मवर्तत पुराण में है, गर्ग संहिता में है, कई जगह है। राधे राधे गुरु जी। राधे श्याम। मेरे दो प्रश्न हैं गुरु जी। पहला तो ये कि दोनों को एक में मिक्स जी करके जी सुनाओ। जी जी। पहला तो ये है कि जब श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए तो राधा जी को असीम दुख मिला। एक प्रकार से हम कह सकते हैं दुख और पीड़ा की पराकाष्ठा। तो क्या राधा जी कभी उस पीड़ा से कभी जीवन में अपने उबर पाई? जैसे कभी हम श्री कृष्ण के जीवन वृत्तांत को अक्सर सुनते हैं आपसे, सबसे, उनकी लीलाओं का, सबका, उनके परिवार, उनकी पत्नियां, उनके बच्चों के भी, हर कुछ। तो क्या मतलब राधा जी आगे बढ़ी, उनके जीवन वृत्तांत का हमको कहाँ मिलेगा? उनके परिवार, उनके बच्चे, और वो मतलब आगे अपने जीवन में उन क्या हुआ उनके जीवन में? और दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जब मतलब उन सबको बहुत दुख हुआ, सारी गोपिकाओं को, यशोदा जी को, सबको, सब असीम पीड़ा में थी, तो जैसे श्री कृष्ण कभी नहीं आए वापस, तो क्या ये ब्रजवासी उनके पास नहीं जा सकते थे? यशोदा माँ उनके पास नहीं जा सकती थी? वहीं एक प्रकार समझ से गए। वहीं जाके बस जाते, उनके पास ही बस जाते अगर उनको इतना उनके प्रेम का, तो हम सबको ही पता है कि क्या प्रेम चलो था। हम बताते हैं। कितनी एज है आपकी? जी 24 वर्ष। क्या शुभ नाम है आपका? आरती मिश्रा। आरती जी। जी प्रेम वो नहीं है जिसे संसार आज दिखा रहा है। जी हम और आप जिसे प्रेम समझ रहे हैं, सच में जो आज दिखता है हमको, वो प्रेम नहीं है। हम लोग बहुत फास्ट हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज नोट कर लें, राधा और कृष्ण दो नहीं है। दो नहीं है। अब कैसे समझें हम इस बात को कि वो दो नहीं है? अब हम इसका उत्तर देंगे आपको। आपका शरीर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका सोल? सोल। सोल। विदाउट सोल योर बॉडी कांट डू एनीथिंग, राइट? तो आप इसको ऐसे समझिए कि कृष्ण की आत्मा है सर्वेश्वरी श्री राधा, और सर्वेश्वरी राधा के बिना कृष्ण कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा है राधा, कृष्ण की शक्ति है राधा, और यहां कृष्ण आए हैं किसी पर्पस से, राधा जी किसी पर्पस से नहीं आई। पहले तो ये समझो राधा जी आई क्यों है। नहीं गुरुजी, मेरी बात सुनो, हम पूरी बात ही समझाएंगे। अब इसको क्वेश्चन तुमने राधा जी पे किया, राधा जी को समझाना इट्स नॉट इजी। ये एक सेकंड में नहीं समझाया जा सकता, ये समझ लो। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ समझा सकें, कुछ पूरा तो नहीं समझा सकते, हमें खुद नहीं पता पूरा, हम तुम्हें क्या समझाएंगे। राधा जी के विषय में पूरा तो शायद ब्रह्मा भी नहीं बता सकते आपको। वही मेरा प्रश्न था गुरुजी कि जैसे कृष्ण के बारे में हमको लिखित भी मिलता है, प्रमाण भी है उसके, वैसे राधा जी के बारे में उनके आगे जीवन वृत्तांत का हमको लिखित में कहाँ मिलेगा या कहाँ मिलता है? जितना मिलेगा उतना भी पूर्ण नहीं है। जी कई ब्रह्मवर्तत पुराण में है और गर्ग संहिता में है, कई जगह है। लेकिन एक और पद हमारे यहाँ मिलता है, श्री सुख प्रगट कियो नहीं जाते, जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। एक वो चीज है जिसको हम सबको बता सकते हैं कि हाँ ये मेरा कोट, ये मेरी ड्रेस है, ये मेरा ये है, ये एक ऐसी चीज है जो मेरी पर्स में, जो मैं किसी को नहीं बता सकता कि नहीं इट्स टू कॉस्टली, इसे नहीं बताना है। द सेम थिंग कृष्ण के चरित्र को हम सबको बता सकते हैं, पर राधा जी के चरित्र को हम सबको नहीं बता, बोल भी नहीं सकते सब जगह, कि वो सार का भी सार है। तो पहली बात तो वो कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण कुछ नहीं कर सकते उनके बगैर, उन्हीं की पावर है।
और दूसरी बात समझिए, जो प्रेम है वो किशोरी जी का है। प्रेम कैसे होना चाहिए वो किशोरी जी से सीखो। आजकल के प्रेमी क्या होते हैं, गिव एंड टेक सिस्टम है। यू लव मी देन आई लव यू, यू डोंट लव मी आई हेट यू, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर किशोरी जी कहती है यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, स्टेट आई एम योर्स। मैं आपकी थी, आपकी हूं, आपकी रहूंगी, मैं प्रतीक्षा करूंगी 100 साल तक। ये प्रेम है। चाहिए नहीं कुछ वापस, रिटर्न नहीं चाहिए। तुम मेरे पास रहो ये प्रेम नहीं है, तुम खुश रहो ये मेरा प्रेम है। तुम जहां रहो वहां खुश रहो, जहां रहो मेरे नंद दुलारे, जीवो कोट बरीस। ये है ब्रजवासियों का प्रेम। आजकल प्रेम को सिर्फ शारीरिक तौर पर देखा जाता है, वो शारीरिक का विषय ही नहीं। प्रेम शरीर जहां इन्वॉल्व हो जाएगा वो सिर्फ वासना होगी, प्रेम नहीं होगा। प्रेम तो सोल टू सोल है। अब देखो लव मैरिज करने वाले आपस में कैसे कैसे फाइट करते हैं। कहां गया प्रेम? प्रेमी लड़ेगा ऐसे, कोर्ट जाएगा, थाने जाएगा प्रेमी। ये प्रेम नहीं, ये ड्रामा, ये वासना है। पूरी नहीं हुई तो तेजाब फेंक दिया। ये संसार का। रही बात श्री कृष्ण के बाद ये तो किशोर जी के विषय में हमने बताया। दूसरा, ब्रजवासी क्यों नहीं गए? ब्रजवासी क्यों नहीं गए? उनकी माँ यशोदा, उनसे ज्यादा तो दुख शायद किसी को हुआ होगा। क्यों नहीं गए? लेकिन वो क्यों नहीं गई उनके पास? आजकल के मम्मी पापा होते तो शायद वो भी चले जाते। अगर श्री कृष्ण लेकिन सुनो सुनो, अब हो गया, हम समझ गए। जी, सब ब्रजवासियों के मन में एक बात, वो मथुराधीश है, वो कृष्ण द्वारकाधीश है। कहीं ऐसा न हो कि हम उसके पास जाएं तो हमारे जाने से उसका, हम तो ग्वारिया ही तो हैं, गाय चराने वाले ही तो हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमारे जाने से उस कृष्ण के जो उसका सम्मान है वो कम हो जाए हमारे जाने से। हम तुझे याद करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। हम तुमसे प्यार करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। पर हमारे कारण तुम्हें कोई कष्ट हो, हमारे कारण तुम्हारे लोग जो आसपास में जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहीं ये कैसा राजा है, इसके ये सब संगी हैं, हम नहीं आएंगे तुझे ये दिखाने के लिए। हम तेरे वियोग में रहेंगे, तेरे विरह में रहेंगे, वो सब ठीक है। यही ब्रजवासियों का प्रेम है। तुम खुश रहो, तुम्हारे सम्मान में हमारे कारण कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ये ब्रजवासियों का सम्मान, प्रेम है, समर्पण है, त्याग है। शुद्ध प्रेम कैसा होता है ये ब्रजवासियों से सीखना चाहिए। हम ये कह सकते हैं वो अपने लिए नहीं करते प्रेम, कृष्ण के लिए करते हैं। और जो कृष्ण की खुशी, कृष्ण का सम्मान, कृष्ण का यश बढ़े तो खुश रहते। जब कृष्ण ने बुलाया तो कुरुक्षेत्र दौड़ कर गए सब, एक भी नहीं रुका। जब तक नहीं बुलाया कभी नहीं गए, प्रतीक्षा की। यही शुद्ध प्रेम है। तो वो शायद इसी को प्रेम भी कहते हैं ना, तो इसलिए उनका अपना एक है, भावना है, तो उसी में रहते हैं। ठीक, राधे राधे।